दक्ष द्वारा सृष्टि रचना। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, स्वयंभू ब्रह्मा जी की इस प्रकार आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो, दक्ष ने आदि काल में जिस तरह प्राणियों की उत्पत्ति की वह ध्यान देकर सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर तथा सर्पादि मानसिक प्राणियों की ही उत्पत्ति की। इस तरह उत्पत्ति करते हुए जब उसकी प्रजा में वृद्धि ना हुई तो उन प्रजापति ने सृष्टि में वृद्धि करने के लिए चित्त में विचार करके मैथुन धर्म द्वारा नाना प्रकार की प्रजा उत्पत्ति करने की कामना से वीरण प्रजापति की तपस्विनी पुत्री अश्वनी से ब्याह कर लिया। वीर्यवान दक्ष ने वीरण सुता अश्वनी के गर्भ द्वारा 5 सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया। इन हर्षव्यों को प्रजा की वृद्धि में लगा हुआ देखकर उनके पास देव ऋषि नारद आकर बोले, लगता है आप प्रजा वृद्धि करना चाहते हैं, अतः मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तुम प्रजा की रचना किस प्रकार कर सकते हो, जबकि तुम इस पृथ्वी का मध्य उदर अर्थात ऊपरी भाग तथा अधव नीचे का भाग के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। तुम लोग निरे अनभिज्ञ हो। हे अज्ञानियों, जब तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब तरफ बेरोक टोक है तो सब मिलजुल कर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते। नारद जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर वे सब विभिन्न दिशाओं को चल दिए और समुद्र में गिरकर जिस तरह नदियां वापस नहीं आती उस तरह वे भी आज तक वापस नहीं लौटे। हर्षवों ने इस तरह अचानक चले जाने के बाद प्रचेताओं ने के बेटे दक्ष ने वीरण से 1 सहस्त्र बेटों की और उत्पत्ति के इच्छुक थे। अतः नारद मुनि की वही बात सुनकर वे सभी समस्त दिशाओं की तरफ चल दिए और जिस प्रकार समुद्र में नदियां गिरने के बाद पुनः नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी फिर नहीं लौटे। हे विप्र, उसी समय से ही अगर भाई की खोज में भाई जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विचारवान पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने उन पुत्रों को भी गए समझकर क्रोध किया और उनको श्राप दे दिया। फिर प्रजापति ने वीरणी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को दे दी, 13 कश्यप को दे डाली, 27 चंद्रमा को, 4 अरिशेट्टी नेमी को प्रदान कर दी और 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा तथा 2 कृशाशव के साथ ब्याह दी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम सुनो, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा। अब मैं इनके पुत्रों के नाम कहता हूँ। विश्वा के पुत्र का नाम था विश्वदेवा। साध्या से साध्य गण उत्पन्न हुई। मरुतवती द्वारा मरुतवान उत्पन्न हुए। वसु से वसुगण ने जन्म लिया। भानु द्वारा भानु तथा मुहूर्ता द्वारा मुहूर्ताभिमानी देवगण पैदा हुए। लंबा से घोष ने जन्म लिया। यामी द्वारा नागवीथी तथा अरुंधति द्वारा संपूर्ण पृथ्वी विषयक प्राणी उत्पन्न हुए और संकल्पा द्वारा सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु, तेज या धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण प्रसिद्ध हैं। अब मैं उनके वंश का वृतांत सुविस्तार करता कहूँगा। उनके नाम हैं आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास। आपके ये पुत्र हुए वे तंड, श्रम, शांत, ध्वनि। ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल उत्पन्न हुए। भगवान वर्चा सोम के बेटे थे जिनके द्वारा पुरुष तेजस्वी हो जाया करते हैं तथा धर्म की उनकी पत्नी मनोहारा के गर्भ से द्रविण, बहुत, हव्य, शिशिर, प्राण तथा वरुण उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी शिवा के द्वारा भनोजक तथा अविज्ञात गति नाम के 2 बेटे उत्पन्न हुए। अनिल का बेटा कुमार शरस्त्व सरकंडे से पैदा हुआ था। उसके लघु भ्राता शखा, विशाल तथा निगमे थे। कृतिकाओं का बेटा कार्तिकेय कहलाया गया। देवल नाम के ऋषि को प्रत्यूष का बेटा कहा गया। इन देवल के भी क्षमाशील और मनीषी नामक 2 बेटा पैदा हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो सिद्धि योगिनी एवं ब्रह्मचारिणी थी और अनासक्त भाव से संपूर्ण धरती पर विचरण किया करती थी, 8वें वसु प्रभास की पत्नी बनी, जिसके गर्भ द्वारा प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई, जो बाद में सहस्त्र कारीगरियों के कर्ता, सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले, देवताओं के शिल्पी तथा संपूर्ण शिल्पकारों में उत्पन्न थे और जिनके हाथों द्वारा देवताओं के समस्त विमानों की रचना हुई तथा जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आलंबन द्वारा उनके मनुष्य जीवन यापन करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 बेटे, उनके नाम सुनो। अजय कपाल, अहिर्बंधुर्य, परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के बेटे विश्वरूप हुए। ये त्रिलोकी के 11 रुद्र हैं।
हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, शर्व तथा कपाली ऐसे सैकड़ों अति तेजवान एकादश रुद्र विख्यात हैं। कश्यप जी की स्त्रियों के नाम ये हैं: अदिति, दिति, दनो, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, कामरा, क्रोधवश्या, ईरा, कद्रु तथा मुनि। अब इनकी संतान का वृतांत सुनो। तुषित नाम के 12 श्रेष्ठ देवगण पूर्व मनवंतर में होते थे। वे एक दूसरे से कहने लगे, ही देवताओं, आइए हम सब जल्दी ही अदिति के गर्भ में घुसकर उसे वैवस्व मनवंतर के में जन्म लें और इससे हमारी भलाई हो। इस तरह निश्चित करके चायुक्ष मनवंतर ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के घर दक्ष कन्या आवृत्ति के पेट से उत्पन्न हुए। वे उनके गर्भ से पैदा होकर विष्णु, इंद्र, अरियनमा, घाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मैत्रा, अरुण, अंशु तथा भग नाम के 12 आदित्य कहलाए। सोम की 27 सुबुरता स्त्रियां नक्षत्र योगिनी हैं और इन्हीं नामों से प्रख्यात हैं। उनके द्वारा प्रतिभा वाले अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमी की स्त्रियों के 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बुद्धिमान बहुपुत्र की पत्नी कपिला, अतिलोहिता, पीता, अशिता 4 प्रकार की विद्युत बतलाई जाती हैं। ऋचाओं के अभिमानी देव शेष प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए और देव ग्रहण नाम के देवता कृशाशव की संतान कहलाते हैं। 1000 युग के बाद ये पुनः उत्पन्न होते हैं। हे तात, ये 33 वेदोक्त देवता 8 वायु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति तथा वष्टमकार अपनी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुआ करते थे। इस लोक में इनकी उत्पत्ति एवं निरोध लगातार रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस तरह लोक में सूर्य का उदय है और अस्त लगातार होता है, उसी तरह ये देवता भी युग युग में जन्म लेते हैं। कश्यप जी के वीर्य द्वारा परम दुरुज्य हिरण्य कश्यप तथा हिरणाक्ष नाम के 2 बेटे और एक पुत्री हुई, जिसका नाम सिंहिका था। वह विप्र प्रचित के साथ ब्याही गई। हिरण्य कश्यप के 4 बेटे हुए, अनुहाद, हाद, प्रहलाद तथा संहाद। ये चारों पुत्र दैत्य वंश में वृद्धि करने वाले थे। हे महाभाग, उन चारों में प्रहलाद जी समदर्शी तथा जितेंद्रिय थे, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति की थी, जिनके दैत्यराज की आज्ञा अनुसार अग्नि भी नहीं जला पाई, क्योंकि प्रहलाद के हृदय में विष्णु भगवान विराजमान थे। ये वही थे जिनमें पाशबद्ध होकर सागर के जल में पड़े पड़े इधर उधर करवट लेने से धरती हिल उठती थी, जिनकी पहाड़ के सदृश कठोर देह दैत्यराज चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों द्वारा विचलित नहीं हो पाई, जिसका अंत विषांग्नि प्रज्वलित मुंह वाले सांप भी नहीं कर पाए। पत्थरों की मार पड़ने पर भी हरि की कृपा से उनका कुछ ना बिगड़ सका। ऊपर से गिर जाने पर भी जिनको पृथ्वी में ने बीच में ही अपनी गोदी में उठा लिया। शोषण करने वाले वायु भी उनकी देह में लगने से शांत हो गया, जिसके शरीर में गड़ने से उन्मत्त दिग्गजों के दांत टूट गए और हाथियों का समस्त मत नष्ट हो गया। वे ये वही प्रहलाद थे जिनके ऊपर चलाने से शंभासुर की हजारों मायाएं व्यर्थ हो गई, जिन्होंने दैत्य राज के रसोइये द्वारा लाया हुआ विष प्रभु की दया से बचा लिया, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य तथा शौर्य आदि गुणों के केंद्र और संपूर्ण साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप उत्पन्न हुए। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।